हो गया शंखनाद, बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी विशाल। किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मान। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, माजरा जो कि चुनावी दंगल की सबसे बड़े कवरेज, लोकसभा संग्राम। इस वक्त हम हैं ऑन न्यूज के स्टूडियो में, हमारे साथ हैं ऑन न्यूज के एडिटर इन चीफ। बिहार के राजनीतिक हालात जो है बिल्कुल सियासत गर्म है, और इस सियासी राजनीति की बात की जाए तो नवंबर माह में ही इन्होंने कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पाला बदल सकते हैं। और कैसे कहा, और आज की वर्तमान स्थिति देखा जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री आज राज्यपाल के यहाँ इस्तीफा देने के लिए पहुंच गए हैं। क्या लगता है कि आप कैसे इतना पहले अनुमान लगा लिए थे कि बिहार के मुख्यमंत्री जी पाला बदलेंगे? पहले तो अपने सारे दर्शकों को नमस्कार। जो राजनीति में एक दिन में घटनाक्रम होती नहीं है, जो बीजेपी की जो स्ट्रेटजी रहती है, वो उनकी जो थिंक टैंक है वो काम करता रहता है। और जब बिहार का उन लोगों ने सर्वे कराया, उस सर्वे में अति पिछड़ा का जो एक प्रॉब्लम आ रही थी, जो पिछली बार 50% से 52% का जो उनके पास वो था, जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में एकदम क्लियर कंसेप्ट था कि ग्रामीण इलाकों में भी अभी भी नीतीश के बारे में एक अलग सोच रखते हैं। तो जब बीजेपी ने जो अपनी स्ट्रेटजी बनाई कि जब 40 सीट के लिए, ठीक है, विराम लला का जो मंदिर का जो एक वेव है उससे 10% सीट बढ़ सकती है, सब कुछ देखने के बाद जब कैलकुलेशन आई कि जब 40 सीट की जब बात हुई और जब सर्वे हुआ, कैलकुलेशन हुआ, तो उस थिंक टैंक में ये आई उभर के कि बिना नीतीश के ये संभव नहीं। ये सर्वे की बात जो आपने कहा कि बीजेपी वालों ने सर्वे कराया और सर्वे में ये स्पष्ट हो गया कि बिना नीतीश कुमार के सरकार बनाना लोकसभा में संभव नहीं। ये कैसे कर सकते हैं, कैसे आपको पता लग गया? नहीं, जो हम लोग का जो आप क्षेत्र में आंकलन रहता है, लोगों से मिलना जुलना रहता है, जो एक वेव बन रही थी, जो एक जातीय समीकरण अभी भी बिहार में है, उस समीकरण में बीजेपी की जो पकड़ थी वो पकड़ नहीं हो पा रही थी। तो वो उसके लिए मजबूत करने के लिए नीतीश का सहारा लेना ही उनको आवश्यक था। तो ये पहले तय हो गई थी। और जब चलती है कुछ चीज़ें तो आभास होना शुरू होता है, एक सिम्टम दिखाई देने लगता है। तो वो शिकायत लग रहा था कि 100% ही, क्योंकि 17 सीट 16 सीट बहुत बड़ी मायने रखती है बीजेपी के लिए, नीतीश कुमार के पास हैं। तो दोनों ने जब अलग अलग लड़े हैं तो उनकी क्या हालात रही है वो सबको पता है। तो उनके जो आंकलन है, एनालिस्ट जो लोग हैं, उन्होंने बताया कि नहीं, हर हाल में बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, अपने बल पे भी 32 से 35 सीट जीता जा सकता है। लेकिन हमारे जो बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं, उनको चाहिए था 40 सीट का आंकड़ा था। उस सीट के आंकड़े के लिए एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण थी। इसके लिए सारे दलों को, चाहे छोटा दल हो बड़ा दल हो, सबको मिलाकर चलने की बात उन्होंने अपने टीम में कहा। लेकिन मैं आपको रोकना चाहूंगा, बिहार के जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और नित्यानंद सरीखे, कई नेता हैं जो कि बिल्कुल उनके लिए दरवाजा बंद करने की लगातार बातें आज तक कह रहे हैं। उसके बाद राष्ट्रीय आलाकमान के द्वारा यह स्पष्ट उनको इंटरव्यू दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं लगता है कि बिहार और ऊपर में आपस में जो अंदर खाने जो चल रही है वो सही से तालमेल नहीं। देखिए, बिहार की जब बात करते हैं, यहाँ के जो बीजेपी के कुछ नेता हैं, तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। जो शीर्ष में जो दिल्ली जो बैठे हैं, वो दिल्ली की बात करते हैं। उनके लिए एक सीट आपको पता होगा, पार्टी की सरकार में एक सीट के लिए ये सरकार नहीं बन पाई थी। तो एक सीट के लिए उनकी अपनी आंकलन है, उनकी अपनी स्ट्रेटजी है। तो बिहार के लोग, बिहार के जो नेता हैं, अपने ढंग से देखते हैं, बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो ये उनका आंकलन है। तो आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्यपाल के यहाँ जा रहे हैं और अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। तो क्या लगता है कि इस्तीफा सौंपने के बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे कि स्वयं नीतीश कुमार? नहीं, हर हाल में आपको बता दूं, मैं जो अपना आंकलन और जो बीजेपी की स्ट्रेटजी रहती है, उस स्ट्रेटजी में नीतीश कुमार ही रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे जब तक इलेक्शन है। और मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में भी नीतीश कुमार ही 2.5 साल तक, अगले 2.5 साल, अगर विधानसभा की इलेक्शन होती है और जीत होती है,
उसकी सीट की भी बात मैं कर दूंगा, रिजल्ट आने वाली बात है उस पर भी हम आंकलन करेंगे। तो अभी आने वाले जीतने के बाद, अभी इलेक्शन होगी, जीतेंगे, जीतने के बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे अगले 2.5 साल तक। 2.5 साल के बाद इनका पोर्टफोलियो चेंज होगा। ये हो सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए इनको दिल्ली में, और अगले उसके बाद 2.5 साल बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी के रूप में। यानी आपके अनुसार कि बिहार के मुख्यमंत्री एन प्रकारीण नीतीश कुमार ही होंगे। तो उप मुख्यमंत्री के 2 नाम अभी भी कई चैनलों में चर्चा है कि रेणु कुमारी और तारकिशोर जी होंगे। क्या लग रहा है, इसमें क्या हो सकता है? नहीं, देखिए, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो इन लोग की स्ट्रेटजी रहती है, जिनका नाम चलने लगता है तो वो लोग सीन में रहते नहीं हैं। आपने देखा होगा राजस्थान की बात, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश की बात, तो ये लोग नहीं रहते हैं। ये बीजेपी की एक अपनी असूल है, जिनको बनाना है वो अलग ढंग से करते हैं। हो सकता है इनको बुलाया गया हो कि आप उन्हीं के नाम से, उन्हीं के हाथों से दूसरे को डिप्टी सीएम बनाया जाए। तो आने वाले दिनों में इलेक्शन की जो बात हो रही है, आने वाले दिनों में चिराग पासवान भी बहुत बड़े चेहरा बनेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे। अगर जीत होती है बिहार में, विधानसभा की जीत के बाद मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ही रहेंगे और बीजेपी के डिप्टी सीएम होंगे, और चिराग पासवान भी उसमें एक बहुत बड़ा रोल करेंगे। ये अलग बात है कि उस पोर्टफोलियो में जो बड़े पोस्ट हैं, जैसे गृह मंत्रालय, फाइनेंस डिपार्टमेंट, वो बीजेपी के हाथ में रहेगी अगले। नीतीश कुमार एक अहम सवाल है मदन बाबू की, खास करके आरजेडी की बात की जाए तो आरजेडी भी कहीं ना कहीं दावे कर रही है कि हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि बीजेपी में तो एक तरफ खुशी का लहर है, दूसरी तरफ सन्नाटा छाया है। लेकिन आरजेडी के कुछ तबके के लोग कह रहे हैं कि जेडीयू में बहुत बड़ी फूट होने जा रही है। ऊर्जा मंत्री जो विजेंद्र यादव हैं, उनके साथ यादव संवर्ग और मुस्लिम संवर्ग के जो विधायक हैं वो टूटने वाले हैं और जेडीयू के खेमे में जाने वाले हैं। कहां तक सत्य है? नहीं, ये सब गॉसिप में है, अभी ये सब पर कुछ नहीं चर्चा है। देखिए, अपने अपने दल बचाने के चक्कर में है। अगर आप देखिएगा तो राजद जो कह रही है कि हम सरकार बना लेंगे, वो इसलिए बोल रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके यहाँ टूट फूट कर और लोग इसमें आपको चले आए। तो इसके लिए एक रोकने की पहल हो रही है कि ऐसा नहीं हो कि जहां स्ट्रेंथ दिखाने की बात आए उसमें राजद जो है टूट जाए। तो अपने बरकरार रखने के लिए एमएलए को ये सारी स्ट्रेटजी है, गॉसिप है। लेकिन जो नेतृत्व, जो दिल्ली की जो नेतृत्व है बीजेपी की, बस सिर्फ देख रही है कि बिहार को चलाने के लिए, जो बिहार में इतने सालों से अगर चला रहे हैं, अगर मैंडेट नहीं रहने के बाद भी अगर नीतीश कुमार चला रहे हैं, तो बीजेपी ने भी मान लिया है कि नहीं, आने वाले दिन में कुछ समय के लिए नीतीश कुमार को आगे रखा जाए। आरजेडी के प्रवक्ताओं के अनुसार कि 114 का आंकड़ा उनके पास है, केवल 8 विधायकों की आवश्यकता है, जिसमें 4 विधायक हम के जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी हैं, उनके बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाने का चारा फेंक दिया गया है। क्या लगता है कि हम के विधायक उनके साथ जा सकते हैं? नहीं, ये कभी नहीं, हरगिज नहीं होगा। ये कभी नहीं होगा। अगर इसी बात रहती तो इसके पहले भी ओवैसी के साथ में, अगर ओवैसी साथ में चले आते तो भी सरकार राजद बना लेती पहले। अभी नहीं बना पा रहे हैं तो अभी बाद में आई है, राजद गई है। लेकिन ये सब भ्रामक बातें हैं। ये अभी सरकार बनेगी, एकदम स्पष्ट है कि नीतीश कुमार सीएम रहेंगे, डिप्टी सीएम बीजेपी के रहेंगे। आने वाले दिनों में चिराग पासवान का रोल बड़ा सा बिहार के लिए होगा, क्योंकि यूथ का चेहरा है और एक जातीय समीकरण में वो फिट बैठते हैं। और आने वाले दिनों में जो अति पिछड़ा है वो उनके कंट्रोल में से नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे लोग, तो ये बढ़ के 76-75% जा सकती है। क्या एक अहम सवाल आपसे मेरे ये है कि क्या बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अगले 2.5 साल के बाद होगा। ये 2.5 साल के पहले कोई उपाय नहीं? 2.5 साल के पहले ये अभी जो जिस तरह से जो संकेत आ रहे हैं, जो संकेत बीजेपी के, आप 20 साल का आप देखिएगा, पिछला कई राज्यों को देखिएगा, तो ये संकेत आ रहे हैं कि अगला जो मुख्यमंत्री जो होंगे नीतीश कुमार होंगे, क्योंकि उन्होंने 20 साल का अनुभव, इतने वर्षों का अनुभव है। तो बिहार कभी नहीं चाहेगी कि एक से अनजाना व्यक्ति को बिठा दिया जाए जो अनुभवहीन हो और राज्य को चलाना है, और इसकी मैसेज पूरे देश को जाती है। इसलिए बिहार में बहुत बड़ा रोल है, देश के नेतृत्व में काम करता है। एक अहम सवाल है कि बिहार के जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हम हटा नहीं देते हैं तब तक अपनी पगड़ी नहीं खोलेंगे, और आज जब उनके साथ सरकार बनाएंगे तो क्या पगड़ी खोल देंगे? ये बहुत बड़ा यच्छ सवाल है। इस पर आपसे मेरी सीधी सवाल है, कैसे इस पर क्या हो सकता है? नहीं, ठीक है, अभी जो वर्तमान में सीएम नीतीश कुमार है, ठीक है, पगड़ी बांधे हुए हैं, तो अगला जब तक सीएम नहीं आएंगे तब तक वो बांधे रहेंगे, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है? हाँ, जब तक वो सीएम बीजेपी का नहीं बनता है
तब तक वो बांधे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच तो तलखियां रहेगी। नहीं, ये राजनीति में तलखियां नहीं रहती है सर, एक मिल मिलाप, चूंकि एक समझौता राजनीति जो है अब नए समीकरण के साथ चलती है, इसमें कोई दोस्त और कोई दुश्मन नहीं होता है। जब सरकार जो बनाए तो फिर सब लोग एक मिल के काम करते हैं, लाभ के लिए कुछ भी नहीं देखा जाता है। ये सर सत्ता का महत्व ही इसी ढंग से चलती है सत्ता, पावर की राजनीति इसी ढंग से है। तो आप देख रहे थे ऑन न्यूज के एडिटर इन चीफ मदन गुप्ता जी को, जो लगातार बिहार के राजनीतिक सरगर्मी पर सीधा बात कर रहे थे और कह रहे थे कि इस बार जो भी होगा बीजेपी को मुख्यमंत्री नहीं बल्कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे और बीजेपी के नए चेहरे उप मुख्यमंत्री के रूप में होंगे। चलिए आगे आगे होता क्या है इस पर हम नजर रखेंगे। देखते रहिए ऑन न्यूज भारत। भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑन न्यूज भारत.com